आप सभी छात्रों से मेरा एक सीधा सा सवाल है कि क्या आप ऐसी कोई वीडियो चाहते हैं जिसमें मैंने ये बताया हो कि बोर्ड एग्ज़ाम में मैथ की कॉपी में क्या देख करके एग्जामिनर नंबर काट देते हैं और क्या देखते हैं तो पूरा पूरा नंबर देते हैं। पहली बात, आपको पता नहीं होगा कि मैथ का क्वेश्चन आप सॉल्व करके आए, आपके जानकारी में वो सही है, लेकिन चेक करने वाले की जानकारी में, चेक करने वाले के निगाह में वो गलत है। तो आपका और चेक करने वाले का दोनों में क्या डिफरेंस होता है जिसकी वजह से आपके नंबर काटे जाते हैं? अगर आपको ये जानना है तो वीडियो के नीचे कमेंट में सभी लोग बताएंगे, तब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। क्योंकि यूट्यूब पर मैथ की कॉपी कैसे लिखें, टॉपर कैसे बने, यही पेपर आएगा, वायरल है, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना, तमाम अनट्रेंड लोग आपको बता रहे हैं, जिनका कोई फेस वैल्यू नहीं है, जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिनका कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने कभी बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक नहीं किया, ऐसे लोग आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। मैंने 3 बार 3 साल तक बोर्ड एग्जाम में कॉपी भी चेक किया, वहाँ की पूरी ट्रेनिंग भी मुझे मालूम है और वहाँ मैंने भी नंबर काटा है। मेरे अगल बगल जो जांच रहे थे कॉपी, जो शिक्षक, उन्होंने भी नंबर किस बेस पे दिया और किस बेस पे काटा, ये सब मुझे पता है। तो आपको अगर ये सब जानना है तो कमेंट में लिखिएगा, तो मैं आपके कमेंट के अनुसार उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टेप नंबरिंग क्या होती है, क्या 10 लाइन का अगर कोई आपने सवाल किया है, मान लो 10 लाइन का किया है, 10 लाइन में से क्या 8वीं लाइन गलत होने में कितना नंबर मिलना चाहिए, या शुरुआत की दूसरी लाइन गलत है बाकी आगे सब सही है, तो आपको नंबर मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए। या एग्जामिनर जो चेक करता है, मान लो कि 10 लाइन किया, दूसरी लाइन में थोड़ा सा मिस्टेक है, तीसरी से फिर आगे सवाल सही है, तो क्या इस पर टीचर जो कॉपी जांचेगा वो नंबर देगा कि नहीं देगा? उसे नंबर देने के लिए ऐसी कंडीशन में अलाउ किया जाता है कि नहीं किया जाता है, ये भी आपको मैं बताऊंगा। दूसरी चीज़ कि बच्चा रफ कार्य बाएं पेज पे किया है, दाएं पेज पे किया है, कहीं नहीं किया है, डायरेक्ट सारे सवाल कर दिया है, तो उस कंडीशन में नंबर मिलता है कि नहीं? या हर सवाल का रफ कार्य भी बाएं पेज पे उसको दिखाना ज़रूरी है? ऐसे भी तो आपके दिमाग में सवाल आते हैं। पढ़ना है, पास होना है, ये तो सबको है, सबकी सोच है, लेकिन अच्छे नंबर लाना ये कुछ लोगों की सोच है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप इस बात को जानना चाहते हो कि रफ कार्य में सभी सवालों को दिखाना ज़रूरी है या नहीं? दिखाना है तो कितना दिखाना है? क्या दाहिने पेज पर भी रफ कार्य किया जा सकता है? बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे। क्वेश्चन नंबर सीरियल से लिखना ज़रूरी है। सीरियल से लिखने वाले को किस तरह से नंबर लोग देते हैं, आगे पीछे घुमा घुमा करके, कभी 7वां किया, कभी दूसरा किया, कभी 9वां किया, कभी फिर पहला किया, ऐसे कॉपियों में किस तरह से नंबर दिया जाता है? बहुविकल्पीय क्वेश्चन में सिर्फ टिक लगाना है कि उसको भी सॉल्व करके दिखाना होता है? ये भी आपके दिमाग में सवाल होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए? हाँ, एक चीज़ और है, किसी ने खूब विस्तार से हल किया है, किसी ने डायरेक्ट 5 लाइन का सवाल 2 लाइन में कर दिया, किसी ने 20 लाइन का सवाल 5 लाइन में कर दिया। क्या ऐसे लोगों को भी नंबर मिलता है पूरा कि कुछ कम मिलता है? ज़रा सोचिए। बहुत सारे कंडीशन है, बहुत सारी शर्तें लिखी रहती हैं उनके गाइडलाइन में, जो सभी शिक्षकों को मिलता है प्रिंटेड फॉर्मेट में। उसके बावजूद जिस कक्ष में वो कॉपी जांचते हैं, मूल्यांकन करते हैं, वहाँ भी एक सूचना के रूप में सूचना पट पर हर एक नियमावली चस्पा की जाती है, ताकि कोई शिक्षक अगर अपनी नियमावली का कोई नियम भूल रहा है और वो पत्र, वो लेटर वो घर पे छोड़ दिया है, अगर वो चाहता है उसे रिकॉल करना, तो सूचना पट पर सब जगह चस्पा रहता है। वो सूचना पट में कितने नियम होते हैं, वो नियम तो मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा होगा, लेकिन कंडीशनली जो बच्चों के साथ होता है कि नंबर किस बेस पे काटना है, किस बेस पे देना है। स्टेप नंबरिंग क्या है? 6 नंबर का मान लो सवाल है, तुमने 6 नंबर के सवाल में से आधा सवाल सही किया, आधे के बाद तुमने गलती किया है, तो ऐसी कंडीशन में कितना नंबर देना अलाउड होता है? सारी बातें बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं उससे पहले चाहता हूँ कि आप कमेंट में मुझे अपना इंटरेस्ट बताएं। दुनिया के बहुत सारे फेक यूट्यूबर, रियल यूट्यूबर, प्रशिक्षण पाए हुए यूट्यूब टीचर और कुछ अनट्रेंड जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया,
ठीक है। कुछ लोग थंबनेल में लगा देते हैं कि ये नहीं आया तो मुझे गोली मार देना, ठीक है। तो भाई ऐसे लोगों का आप वीडियो खूब देख रहे हो, तो मेरा भी एक ओपिनियन है, एक एक्सपीरियंस है, वो आप देखेंगे। सवाल लिखने का सही स्ट्रक्चर क्या होता है, गलत स्ट्रक्चर क्या होता है, वो हम डिसाइड करेंगे, आपको बताएंगे। और सवाल अगर 2 कॉपी आपके सामने, दोनों का क्वेश्चन सही है, तो क्या दोनों को 100 में 100 नंबर तो मिलेगा नहीं, दोनों को 100 में 100 नहीं मिलेगा। जिसकी कॉपी में नीट एंड क्लीन, जिसकी कॉपी थोड़ी रफली हो, भद्दी हो, बहुत जगह काट पीट हुआ हो, ऐसे लोगों को क्या नंबर मिलता है? जिनका सब कुछ साफ सुथरा हो, ऐसे लगे जैसे कि छापा गया प्रिंट से, तो कितना नंबर मिलता है? सारा क्राइटेरिया मैं जानता हूँ और आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। अब आप बताओ कि आप जानना चाहते हो कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना। ये जो सवाल मैंने अभी अभी अपने दिमाग में उपजाए हैं और आपको बताए हैं, तो ये मैंने कहीं से पहले से नोट करके लिख करके नहीं रखा था कि ये बोलना वीडियो में, ये ऑटोमेटिक आते गए। आते कैसे गए कि इसका मुझे एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर मैं नोट करने बैठूं कि कितने पॉइंट्स कॉपी में चेक किए जाते हैं, अगर वे सारे पॉइंट्स मैं आपको बताना शुरू कर दूं तो दर्जन भर से ज़्यादा पॉइंट होंगे, लेकिन मैंने बड़े बड़े पॉइंट कवर किया है। लेकिन जब मैं इस टॉपिक पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आपके डिमांड पर, तो दर्जन भर जितने भी पॉइंट्स हैं सबको मैं कवर करूंगा। वीडियो 10 मिनट से 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का भी हो सकता है या इससे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके अंदर वो इच्छा है, आप देखेंगे, पसंद करेंगे, दोस्त को शेयर करेंगे, भाई बहन रिश्तेदार को शेयर करेंगे, उसके बाद ही मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। नहीं तो डेली मैथ का पढ़ा वीडियो बनाता हूँ, साइन स्क्वायर, थीटा, अवकलन, समाकलन, सदिश, त्रिविमीय, ज्यामिति, प्रतिलोम, त्रिकोणमिति, फलन, आव्यूह, सारणिक, प्रायिकता और रैखिक प्रोग्रामन और अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, सारे चैप्टर का नाम मैंने बोल दिया। अगर कहोगे तो मैंने ये रैंडमली बोला ना, अगर कहोगे तो मैं एक किनारे सीरियल वाइज बोल सकता हूँ, 1 से लेकर 13 तक, 13 से लेकर 1 तक उल्टा भी बोल सकता हूँ, वो भी सीरियल वाइज। उसका डेमो भी मैं दे दे रहा हूँ। पहला चैप्टर है संबंध और फलन, दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, तीसरा आव्यूह, चौथा सारणिक, पांचवा सांतत्य एवं अवकलनीयता, छठवां अवकलन के अनुप्रयोग, सातवां समाकलन, उसके बाद आठवां समाकलन के अनुप्रयोग, नौवां अवकल समीकरण, 10वां सदिश बीजगणित, 11वां त्रिविमीय ज्यामिति, 12वां रैखिक प्रोग्रामन, 13वां प्रायिकता। फिर उल्टा चल लेते हैं। 13 नंबर बोल देता हूँ, लास्ट का टाइम है, देख लो, मजा आएगा। कभी तुम भी स्टूडेंट हो, कोई टीचर पूछता है ना तो धड़ाधड़ बताते हो तो कितना अंदर से गर्व फील होता है, वाहवाही भी क्लास में लूट लेते हैं बच्चे। तो आज मैं एक स्टूडेंट की तरह से बता रहा हूँ, हो सकता है कि आप लोग स्टूडेंट भले हैं लेकिन आपको मज़ा आ रहा होगा कि मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट की तरफ। 13 से वापस आते हैं 1 नंबर पर, ठीक है, बिना एडिट किए हुए 13 से वापस आता हूँ, एकदम आई कांटेक्ट में कैमरे पे देख रहा हूँ और कहीं नहीं। देखो 13 नंबर प्रायिकता, 12 नंबर रैखिक प्रोग्रामन, 11 नंबर त्रिविमीय ज्यामिति, 12 और 10 नंबर आपका सदिश बीजगणित, 9 नंबर अवकल समीकरण, 8 नंबर समाकलन के अनुप्रयोग, 7 नंबर समाकलन, 6 नंबर अवकलन के अनुप्रयोग, 5 नंबर सांतत्य एवं अवकलनीयता, 4 नंबर सारणिक, 3 नंबर आव्यूह, 2 नंबर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन और 1 नंबर संबंध और फलन। उल्टा सीधा सब मुझे पता है, मुझे रटना नहीं, मुझे देखना नहीं है, मुझे हिचकना नहीं है, मुझे अटकना नहीं, मुझे फंसना नहीं है। मैं सीधा भी हूँ सही से, उल्टा भी सही से बता दिया हूँ, इसी नाते पढ़ाता भी हूँ बहुत घुमा फिरा करके, तोड़ मरोड़ के। कभी पैजामा फाड़ विधि, तो कभी कोई फाड़ विधि, कभी ढक्कन विधि, कभी फिल्में बना देता हूँ समाकलन के ऊपर। मेरा फिल्म आया है समाकलन वाली मूवी, इसमें से कितने बच्चों ने देखा है? 2 घंटा 24 मिनट 44 सेकंड का है। मैंने पिक्चर बनाया, फिल्म बनाया है, किस पर? समाकलन चैप्टर पर। जिस बच्चे ने देख लिया है वो कमेंट में बताएगा देखा है कि नहीं, और जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाएगा इसी वीडियो के। आज मैं पहली बार कोई वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लगाऊंगा। कभी मैंने आपसे ज़रा सुनिएगा, मेरा वीडियो जो लोग बहुत दिन से देख रहे हैं, कभी मैंने बोला कि फलाना वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो? नहीं बोला।
तो पहली बार ही बोल रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में मेरा समाकलन मूवी है, 1 साल पुराना है, लेकिन देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। शुरुआत तो तुम्हें याद हो जाएगा। हमारा एक स्टूडेंट है जो वीडियो कॉलिंग में मुझसे पढ़ता है, उसका नाम है हर्षित शुक्ला। तो वीडियो कॉलिंग वाले क्लास में पढ़ता है। तो कल ऐसे ही अचानक चर्चा हो गई कि समाकलन का मूवी देखे हैं कितने लोग, तो बोला हम देखें, गुरु जी लगा डायलॉग बोलने। तो डायलॉग उसका शुरुआत में बहुत ही मस्त है और आप देखेंगे तो मज़ा आएगा। ईयरफोन लगा के देखिएगा, मम्मी पापा के सामने प्ले मत करिएगा, नहीं तो एक झापड़ पा जाएंगे, उसके बाद बताएंगे ये तो सर जी गणित वाले सर पढ़ा रहे थे। तो झापड़ से बचने के लिए ईयरफोन लगा लेना, नहीं तो झापड़ मिल जाएगा। ठीक है, तो 10 मिनट तो बातें सिर्फ हो गई। मैं सोच रहा था कि कुछ आपको पढ़ा दूँ। चलिए, एक सवाल तो बनता है कि आपको मैं बता दूँ। जिन बच्चों ने 10 मिनट 52-53 सेकंड तक वीडियो देख लिया है, उन बच्चों को दिल से धन्यवाद, दिल से आशीर्वाद कि वे इस बार के एग्ज़ाम में उम्मीद से अच्छा नंबर गणित में पाएँ, ऐसी मेरी शुभकामना है, आशीर्वाद है। चलिए सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल आज का। अब ये सवाल जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ना, इस सवाल को देख कर के कन्फ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे कि ये किस चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 10 का है कि चैप्टर नंबर 11 का है कि चैप्टर नंबर 4 का है। सच बता रहे हैं, पहले तो आपके अंदर ये कन्फ्यूजन आएगा कि नहीं। ज़रा मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर के खुद को आजमाने की कोशिश कीजिए, देखिए कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। ले लिया? चलो मैं बीच में हूँ अब बताओ। नहीं पता होगा शायद। तो जब कोई लड़का लड़की शायद वाले कंडीशन में किसी सवाल को हल करता है, तो वैसे ही सवाल उसके रिजल्ट को प्रभावित करते हैं, वैसे ही सवाल गलत होके चले जाते हैं। और जब आप एग्ज़ाम से आते हैं तो सही मान के आते हैं। गलत करके आया सही मान के आया, यानी गलत करके आया कॉपी में और निकल के आया, किसी ने पूछा कि कितना नंबर किए, तुमने कहा सब कर दिए, तो वहाँ तो आपने वाहवाही ही लूटा। एग्ज़ाम के दिन आपको मायूसी, खामोशी, ऐसा कुछ झेलना पड़े, तो फिर वहाँ लोग आपसे पूछेंगे, तब आप कहेंगे हम स्कूटनी का फॉर्म भरवाएंगे। स्कूटनी का फॉर्म भराने से कुछ नहीं होता, बस आप ही दौड़ भाग करके परेशान होकर रह जाते हैं, कुछ होता नहीं है। खैर, ये सवाल देखिए। टी का मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु इतना 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 संरेख हैं। पहली बात तो ये शब्द संरेख है। संरेख का मतलब क्या है? संरेख का मतलब आलू, सेव, केला, त्रिभुज, चतुर्भुज, क्या होता है संरेख? जब नहीं पता है तो ऐसे ही सुनोगे, सिर्फ बता देता हूँ कि संरेख का मतलब क्या है। संरेख का मतलब एक रेख, एक रेख है, इसी को बोलते हैं संरेख। अब कहोगे ये कहाँ दिया है गुरुजी, किस वाले मैथ में इसका मीनिंग ये दिया है? ये हमारा मीनिंग है। एक रेख मतलब एक रेखा, रेख मतलब रेखा। ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में पड़ते हैं, इसी नाते इनको संरेख कहा जाएगा। समझे? ये तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में पड़ते हैं, इसी वजह से संरेख कहा जाएगा। जैसे एक बिंदु यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तीनों को अगर ऐसे एक सीधी रेखा खींचेंगे तो तीनों एक ही रेखा पर पड़ेंगे, इसी वजह से इनको कहा गया संरेख। अब तुम लोगों के स्कूल में टीचर ने पढ़ाया होगा, है इसको बोलते त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, ऐसे पढ़ाए थे। उन्होंने सही पढ़ाया, लेकिन ये चीज़ छोड़ के तब पढ़ाया था। उन्होंने सही पढ़ाया, कहने का मतलब ये है कि हम आपको कोखो को न सिखाएं, डायरेक्ट वाक्य सिखा दें। ABCD नहीं जानो, सीधे आप एप्पल जानो, मतलब 2 का पहाड़ा नहीं जानो, सीधे तुम 20 का पहाड़ा याद कर लो। बीच में 2 का, 3 का, 4 का छोड़ के सीधे 20 का याद करवा दिया जाए, तो ऐसा ही होता है। संरेख का मतलब एक रेख में ये तीनों बिंदु हैं। जब ये तीनों बिंदु एक रेखा में होंगे तो कोई आकृति बनबे नहीं करेगी। ये जब सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा से कोई आकृति बनी भाई? न त्रिभुज बना, न चतुर्भुज, न पंचभुज, न खट्टभुज, न पट्टभुज, हाँ, न खट्टपट, कुछ नहीं बना। क्षेत्रफल होता किसका है? जिसमें कोई एरिया घेर दिया जाता है,
जिसमें कुछ घेरा में बंद हो। ये घेरा है ना, बंद हो गया। ये भी घेरा बंद हो गया। ये भी घेरा बंद हो गया। और ये भी घेरा है, ये भी तो बंद हो गया। ये सब कुछ घेरा गया है तो बंद हो गया है। तो इसका भी क्षेत्रफल कुछ होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। लेकिन ये जो सीधी रेखा है ना, ये किसी घेरा को नहीं बना रही है, किसी क्षेत्र को घेर ही नहीं रही है। इस नाते क्षेत्रफल क्या होगा? 0। हम कहें कि आपके पास पैसा है, आप कुछ मत बोलिए, इसका मतलब हम समझेंगे कि नहीं है आपके पास। और नहीं का मतलब 0 है। आपके पास नहीं है, इसका मतलब क्या? 0 है। कह देंगे हाँ है, तब है भाई, कुछ तो है। तो जब ये कोई घेर ही नहीं रहा, कुछ कुछ बना ही नहीं रहा, कोई आकृति, तो क्षेत्रफल कहाँ हो लगा? जब वो सीधी रेखा कोई आकृति बनाएगी तो क्षेत्रफल होगा। उसने कोई आकृति बनाया ही नहीं तो क्षेत्रफल होगा ही नहीं। और जब होगा नहीं तो उसको 0 लिख सकते हैं। कहते हैं ना कि इनके पास नहीं है, इसका मतलब 0 लिख दो भाई। ना का मतलब 0, मैथ में ना होने का मतलब 0। किसी का अस्तित्व 0 होने का मतलब किसी का अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब वो 0। तो इस वजह से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं 0। ये क्यों लिखते हैं 0, मैंने कारण बता दिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 क्यों लिया जाता है ऐसे सवाल में, यही बात है बेटा। ये तीनों बिंदु अगर ऐसे 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 रहते ना, तो इन तीनों को मिलाने से कुछ खेत घेरा जाता, कुछ जमीन घेर दिया जाता, तो इसका क्षेत्रफल हो जाता। लेकिन तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में है, कोई जमीन जायदाद घेर नहीं पाएंगे, इस नाते 0 हो जाएंगे इसके क्षेत्रफल। समझ गए? समझ गए? अब तुम्हें हमने अभी तक सिर्फ इसको समझाया बेटा। अब कहो कि तुम जो नया नया टीचर यूट्यूब पे पढ़ा रहे 1 साल से 1.5 साल से, क्या वे बताएंगे अपनी वीडियो में सब बात? नहीं बताएंगे। हाँ, भौकाल मारेंगे, फोकस मारेंगे, ठीक है, प्रहार करेंगे थंबनेल में। तो प्रहार तुम कराओ अपने सर पे, सीखोगे असली चीज़ यहीं पे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का शारीरिक में तरीका दिया है। 1/2, 2 गो खड़ा खड़ा डंडा खींच दो, खड़ा खड़ा डंडा खींच दो, और डंडा में छोटा छोटा अंडा सजा देना है। ये 2 को खींचेंगे डंडा, और यहाँ से यहाँ से यहाँ से लेकर आएंगे एक एक अंडा। समझ गए ना? तो 2 डंडा के बीच में इन दोनों में से पहला वाला अंडा, इन दोनों में से पहला वाला अंडा, इन दोनों में से पहला वाला अंडा ले लीजिए। समझ गया ना? इस कोष्टक में से, इस कोष्टक में से, इस कोष्टक में से पहला 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 लेके लिख दीजिए। कितना है? 1 3 टी, 1 3 टी। अब इसके बाद जब पहला पहला ले चुके, तो अब दूसरा 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 ले लो, दूसरा वाला, दूसरा वाला, दूसरा वाला, -1 -3 2, -1 -3 2। और सबसे नीचे वाली लाइन में क्या लिखेंगे? सबसे नीचे वाली लाइन में लिखने के लिए कुछ है ही नहीं, तो यहाँ रूल है 1 1 1 लिख दीजिए अपने पास से, ठीक है। तीनों में 1 1 1 लिख दीजिए। और बराबर 0 क्यों लिखा जाता है मैंने आपको तो बता ही दिया है, बराबर 0 लिख दीजिए। 1/2 को 0 के पास लाएंगे तो 0 हो जाएगा। 0 एक ऐसा कोरोना वायरस है, जिसके संपर्क में आता है उसको 0 बना देता है। जिस तरह से कोरोना जिसके संपर्क में आता था उसको कोरोना ग्रसित कर देता था, वैसे ही बेटा 0 के नीचे जाए कोई, चाहे गुणा करो चाहे भाग करो, 0 ही होगा। तो ये 130 -1 1 1 1 बराबर 0 हो गया। 1/2 गया, 0 में समा गया। अब इसका प्रसार कर दीजिए, ठीक है। प्रसार कर दीजिए, इसके हिसाब से कर दीजिए। 1 को ले लेंगे। अब इसका शायद किसी को चिन्ह नहीं पता होगा, इसका चिन्ह क्या होता है मैं बता देता हूँ। चिन्ह, जब हम लोग छोटे थे तो खेल, कोई गांव का खेल था ना,
तो किनारे किनारे कुछ अलग रूल था, बीच में कुछ अलग रूल था। तो ऐसे दोनों डंडा में ना कोना कोना पे प्लस प्लस रहेगा, चारों कोना पे प्लस और बीच में भी प्लस, चारों कोना पे प्लस बीच में प्लस। जो बाकी खाली जगह है ना, ये यहाँ पे माइनस लिख देंगे, चिन्ह बन गया। अब इस चिन्ह का यूज होता है इस क्वेश्चन में, इस चिन्ह का मतलब होगा इसमें। आपको मैं सिखा रहा हूँ, सीखो ना, कौन तुमको परेशानी है। अब ये देखो, उस चिन्ह से इस वाले मिलाओ तो 1 है, 1 की जगह पर कौन चिन्ह है, प्लस। 1 की जगह पर वहाँ पे कौन चिन्ह है, प्लस। तो लिखेंगे +1, कोष्टक बन जाएगा। तो 1 वाली लाइन ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, -3 करने -3 लिखेंगे यहाँ, माइनस चिन्ह लगाएंगे, ये वाला नियम है। और फिर 2 का 1 में 2 1 2। अब की बार 1 के बाद ये 3 लेंगे, तो 3 की जगह पर वहाँ कौन चिन्ह है, माइनस। तो लिखेंगे -3, क्या लिखेंगे, -3। ये देखने में प्लस है लेकिन इसका चिन्ह ये बता रहा कि ये माइनस है, तो लिखेंगे -3। ये -3 ब्रैकेट में, ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, -1 गुणे 1 -1 और -1 दूना 2, -1 -2। अब लास्ट में टी की जगह पे कौन चिन्ह है, प्लस, तो लिखेंगे +t। कोष्टक में ये टी वाली लाइन छोड़ देंगे, -1 गुणे 1 -1, ये भी माइनस है, माइनस नियम में भी है तो जाएगा +3, -1 +3, ठीक है। बराबर लिखेंगे 0। क्यों बराबर 0, क्योंकि बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 चल ही रहा है। अब क्या होगा, ये दोनों जोड़ो, -5 गुणे 1 तो -5, माइनस माइनस -3 -3 और ये भी माइनस तो जाएगा प्लस, तो 3 3 9 +9, ठीक है। अरे यार, -1 -2 -3 हुआ, -3 गुणे -3 +9 हो जाएगा। 3 में से घटाएंगे 2 आएगा, 2 का गुणा टी में करेंगे तो 2 और टी बराबर 0, तो 2t। 9 में से 5 घटेगा 4 आएगा, 4 दाहिने पक्ष में जाएगा -4, टी बराबर -4 और 2 चला जाएगा बटे में 2, तो टी बराबर -2 आ गया आंसर। टी का मान क्या है, टी का मान है -2, ठीक है। अब आंसर तो आ गया, लेकिन आपने इसके साथ और फ्री में प्लस में क्या सीखा, बताओ क्या। अगर तुम यहाँ टी का मान ये -2 अगर यहाँ रख दो, ठीक है, टी का मान यहाँ रख दो -2 और 2, ठीक है, यानी यहाँ पे टी की जगह पे -2 रख के प्रसार करोगे ना तो कसम से 0 आएगा। राइट हैंड साइड 0 दिया है ना, तो ये टी के मान यही वाला -2 रख करके यहाँ पे -2 रख को फिर इसका प्रसार करो इस हिसाब से, तो गारंटी के साथ 0 आएगा, करके देख लेना, ठीक है। तो मेरे साथ पढ़ने से बहुत कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा, लेकिन हाँ एक कमी है मेरे में, 2 मिनट की बात को 5 मिनट में बताता हूँ और 5 मिनट की वीडियो को 10 मिनट में बताता हूँ। इसको कमी कहो चाहे अच्छाई कहो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और जिन लोगों को मेरा 200 रुपये वाला कोर्स नहीं मिल पाया है, उनके अंदर इच्छा है थोड़ी बहुत कि मुझे भी मिल जाए, मैं भी पढ़ लूँ, तो 200 रुपये वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और 200 रुपये में मोबाइल का रिचार्ज नहीं हो रहा आजकल, तो तुम 200 रुपये में 16 घंटे की वीडियो पा कर के कम से कम 100 में से 60-65 नंबर सुरक्षित तो कर लोगे। कोर्स लेके पढ़ना है, लेके बैठना हो तो मत लीजिएगा, लेके पढ़ना हो तभी लीजिएगा। जो ले चुके हैं वे पढ़ते रहेंगे, नहीं तो नुकसान होगा उनका। क्लियर। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आगे की वीडियो में। थैंक यू।